अंकेश कुमार गोंड के ठिकानों पर रेड पड़ी है। अंकेश के 5 ठिकानों पर ईओयू की रेड पड़ी है। पटना, मुंगेर, सिवान में छापेमारी लगातार जारी है। सिवान में पदस्थापित है अंकेश कुमार गोंड। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। आय से 2,36,00,000 की अधिक संपत्ति है जिस पर रेड पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिवान में पदस्थापित है अंकेश गोंड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईओयू की बड़ी दबिश देखने को मिली है। आय से 2,36,00,000 की ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस छापेमारी के संदर्भ में? देखिए, ये छापेमारी जो है वो सिवान जिले में पदस्थापित एक्साइज इंस्पेक्टर हैं अंकेश कुमार गौंड। इनके 5 ठिकानों पर चल रही है, जिसमें दानापुर से लेकर के सिवान तक का ये ठिकाना है। और इन सभी 5 ठिकानों पर जो ईओयू की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। पटना, मुंगेर और सिवान ये जिले हैं जहां पे 5 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। और बताते चले कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं अंकेश कुमार गौंड, इनके ऊपर इनके विरुद्ध जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो दर्ज किया था। ईओयू ने 2,36,31,000 रुपया का आय से अधिक संपत्ति जो है अर्जित इन्होंने किया है। जो इनके ज्ञात जो आय का स्रोत है उससे लगभग 201.97% अधिक बताया जा रहा है। और इसी मामले में कल पटना के विशेष निगरानी जो कोर्ट है वहां से सर्च वारंट, तलाशी वारंट जो है ईओयू की टीम ने हासिल की। और उसी सर्च वारंट के को तामील करते हुए आज ये 5 ठिकाने जो हैं अंकेश कुमार के गौंड के, इनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जो ईओयू की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें ये भी कहा गया है कि छापेमारी जो है पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में लगातार सम्राट सरकार जो है वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खुली छूट दे रखे हैं जांच एजेंसियों की, चाहे वो ईओयू हो, एसडीयू हो, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हो। सभी को सीधे तौर पे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी पहचान कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए, कानूनी जो है सख्ती वो बरतिए। और उसी के तहत जो है आज ये कार्रवाई छापेमारी की चल रही है। छापेमारी जब पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। जी वाकई अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अन्य ठिकाने भी पता लगाए गए हैं जहां पर छापेमारी और की जानी है, या फिर अभी तक जो जानकारी आई है इन्हीं ठिकानों पर छापेमारी हो रही है? फिलहाल 5 ठिकाने हैं जिसमें दानापुर स्थित सुल्तानपुर थाना जो है वहां पे छापेमारी चल रही है। मुंगेर में चल रही है। मुंगेर के अलावा हम बात करें तो सिवान में चल रही है। तो ये 5 थाने अभी लोकेट हुए हैं। जो इनके खिलाफ शिकायत आई थी, जब उसका सत्यापन किया गया तो ये 5 ठिकाने जो हैं वो सामने आए, जिन जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। इस बीच गयाजी से एक बड़ी खबर आ रही है। कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद कार में आग लग गई है। कार सवार 2 लोग जिंदा झुलसे हैं। 2 लोगों की जिंदा झुलसने से मौत हो गई है। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। झारखंड में रहने वाले ये सभी कार सवार बताए जा रहे हैं। डोभी पटना 4 लेन पर देर रात ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोधगया थाना क्षेत्र के सीजवा गांव के समीप भयानक हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गयाजी से बता रहे हैं। कार और ट्रक में भीषण टक्कर के बाद कार में आग लग गई है। तस्वीरें आप देखिए, कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जल चुकी है। ट्रक और कार में ये भीषण टक्कर हुई और उसके बाद कार में आग लग गई है। ये बड़ी खबर गयाजी से आपको बता रहे हैं। कार सवार 2 लोग जिंदा झुलस भी गए हैं। और आग कैसे लगी, क्या कोई दिक्कत आ गई थी कार में, किस वजह से टक्कर के बाद कार में आग लगी, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ मैं, जिसे आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से एक टक्कर के बाद 2 लोगों की जान जा चुकी है। डोभी पटना 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है। बढ़ते आगे, अगली खबर दानापुर से है, जहां हर सुबह गंगा पार कर दियारा के स्कूलों में पढ़ने जाने वाले हजारों शिक्षक इन दिनों डरे सहमे हुए हैं। बलखाती गंगा की लहरों पर जब उनकी नाव चलती है तो उनकी सांसें तब तक अटकी रहती है जब तक वो गंगा पार नहीं कर जाते। हर दिन की यही कहानी है और लहरों से लड़कर स्कूल जाना और फिर उसी तरह स्कूल से वापस आना।
पिछले साल शिक्षकों को स्टीमर की सुविधा दी गई और ऐसे में इस साल भी शिक्षक दियारा में स्टीमर देने की मांग लगातार कर रहे हैं ताकि सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित सफर वो कर सकें। सबसे अधिक मुश्किल तब होती है जब बीच गंगा में हवा तेज चलने लग जाती है। शिक्षकों का कहना है कि हर दिन ये लोग मानसिक तनाव से होकर गुजरते हैं और इनकी जान को खतरा बना रहता है। तो देखिए, इन दिनों मॉनसून के दस्तक के साथ ही अलग अलग नदियां उफान पर है और गंगा नदी में आप सोचिए हर दिन इन्हें नाव पर सवार होकर जाना होता है। कई बार ऐसे हादसे होते हमने देखे हैं और ऐसे में शिक्षकों ने अपनी चिंता जाहिर की है। बहता है तो नाव की जो लहरें में जो उफान मरती है, हम शिक्षक की सांसें अटक जाती है। उस समय हम लोग भगवान से गुहार लगाते हैं कि जैसे भी इस पार से उस पार जाएं। ये सिर्फ शिक्षकों की ही समस्या नहीं है, लाखों हजारों पब्लिक जो रोज झेल रहे हैं उन सब की भी समस्या है। शिक्षक सिर्फ स्कूल के बच्चे के ही नहीं बल्कि समाज के भी प्रतिनिधि होते हैं। अभी हम लोग को जहाज की सुविधा दी जाए ताकि हम बिना टेंशन के स्कूल आ जा सकें, क्योंकि रात को सोने से पहले ऐसा लगता है कि अब सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ेगा और वही टेंशन और वही स्ट्रेस झेलना पड़ेगा नाव के ऊपर। इस बार एक बार प्रभु फिर से जीवन दान दे दे ताकि हम फिर अगली बार आकर के उसी तरह पढ़ाएं बच्चों को। कितने वर्षों से आप लोग जा रहे हैं? 3 साल हो गया है सर हम लोग का। प्रत्येक दिन एक मौत के समान हम लोग का लगता है। जो आना है अगर घर पहुंच जाते तो लगता है जो भगवान का शुक्र है जो आज हम घर आ गए। अभी बाल बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं जो कोई रास्ते पे नहीं, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब हवा ऐसे बह रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कब नाव जो है डूब जाए। मतलब हम लोग का ऐसा लगता है ना कि बहुत जोखिम है। घर पहुंच जाते हैं ना शाम तक तो लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया। और इस बीच बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां छापेमारी करने पहुंची पुलिस की गाड़ी ने एक घर में धक्का मार दिया जिससे घर ही क्षतिग्रस्त हो गया। घर से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना डालमिया नगर थाना क्षेत्र के ओझा बेगहा की बताई जा रही है। किसी मामले में डेहरी थाना की पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी और इसी दौरान पुलिस की एक गाड़ी ने एक घर में धक्का मारा जिससे घर की दीवार ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घर में सो रहे 2 लोग जख्मी हो गए जिसमें एक बुजुर्ग शामिल है। पीड़ित घर वाले का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर पूरी तरह से शराब के नशे में डूबा हुआ था। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में था ही नहीं। लोगों ने जब हंगामा शुरू किया तो उल्टे पुलिस वाले मारने पीटने और कार्रवाई की धमकी लगातार देने लग गए। इस प्रकार से है कि तो क्या हुआ है कि किसी ग्रामीण को पकड़ने आई थी और ये एक ही नहीं 3 से 4 गाड़ियां आई हुई थी और ये रात को यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि गाड़ी हम मुड़ा रहे थे और गाड़ी मुड़ाते समय बताइए कि बिहार पुलिस सो रहा था उस समय कि आके और हमारे घर में उसने इस प्रकार से धक्का मारा, जिसके बाद जो घर का मेरा स्थिति कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और सामने से बिहार पुलिस का हेडलाइट टूटा हुआ है और ये जो स्थिति है गाड़ी की आप देख लीजिए, ये बिहार पुलिस का गाड़ी का नंबर प्लेट है और ये बिहार डेहरी रोहतास मुफसिल नगर थाना है। इसके बाद स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि जो यहाँ पे सोए हुए थे मेरे नाना जी, उनका भी स्थिति मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कुछ समय में। ये स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई है घर की। तो क्या हुआ है कि तेज में लोग लाया गाड़ी घुमाने के लिए कि गाड़ी एकदम सीधा ड्राइवर से जो सीधा लाया रोड से सीधा मार दिया। वही दरवाजे पे हम भी खड़े थे, वही हमारे पिताजी बैठे सोए हुए थे, उनके मतलब माथे पे पूरा दीवार गिर गया। और जो ड्राइवर था इतना दारू पिया हुआ था, जब हम लोग उसको पकड़ने गए तो उसका पूरा मुंह महक रहा था। लेकिन हम लोग जब हल्ला हंगामा किए गाँव को मतलब लोग जगे, इतना तेज आवाज़ हुआ कि गाँव के लोग बाहर निकल गए। उसके बाद वो लोग भागने लगे। जब हम लोग बोले कि ये दारू पिया है, हाथ छोड़ने के मतलब स्थिति में लोग हो गया, बंदूक दिखाने लगा कि मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, लोग पिए हैं, हम ही लोग को डरवा रहे हैं।